जैसे ही फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई रिलीज़ हुई थी तभी से थिएटर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दरअसल हुआ ये था कि फ़िल्म इतनी अच्छी चल रही थी कि लोग आए दिन भीड़ इकट्ठा करते थे थिएटर्स में इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजकुमार हिरानी की नींद उड़ा दी। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि फ़िल्म तो बहुत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन राजकुमार हिरानी पर कुछ इंडियन पॉलिटिक्स के लोगों ने ये दावा किया कि वो गांधीगिरी फैलाते फैलाते ऐसा कैसे दिखा सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स करप्ट है। जिस चीज़ का जवाब देते हुए राजकुमार हिरानी ने कहा कि ये फिल्म किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि किस तरीके से चंद पैसों के लिए पॉलिटिशियंस पूरे देश के फ्यूचर से खेलते हैं। भाई राजकुमार हिरानी भी ठहरे बहुत ही चंद डायरेक्टर, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं वो, इसीलिए अपने तरीके से उन्होंने इन लोगों को जवाब दिया और इस मूवी को जो बंद कराने के चर्चे हो रहे थे उसमें चुप्पी ला दी। बात उस समय की है जब लगे रहो मुन्ना भाई की कास्टिंग चल रही थी। उस समय इस फिल्म में ग्रेसी सिंह को ना लेकर विद्या बालन को लिया गया था, उनसे इनको रिप्लेस किया गया था। लेकिन एक इंटरव्यू में हमने ग्रेसी सिंह को विद्या बालन की बहुत तारीफ करते हुए सुना था। अब जब उनसे पूछा गया कि इस मूवी में उन्होंने काम नहीं किया तो उन्होंने एक बहुत ही इंटेलिजेंट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी इंडस्ट्री में मेहनत करना जानती है, ना कि कुछ लोगों की चापालूसी करना। यानी कि उनका सीधा सीधा इशारा राजकुमार हिरानी के ऊपर था कि वो उनके साथ काम नहीं करना चाहती। अब इस फिल्म में हमने एक गांधीगिरी दिखाई गई थी, लेकिन ये शब्द इस फिल्म के बाद छोटा नहीं रहा। इस फिल्म में कई सारे ऐसे मुद्दे दिखाए गए थे, एक ऐसा मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई थी जिससे लोगों के ऊपर जो लोगों का भरोसा उठ चुका है वो चीज़ वापस से आ सके और देश में जितनी भी करप्शन की चीज़ें चल रही हैं उस पर रोक लग सके। इसी चीज़ के चलते जब गांधीगिरी इफेक्ट में आई तो लोगों ने इस चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, गांधीगिरी को लोगों ने एक ब्रांड बना दिया। और आशीष नंदी ने भी अपनी एक बुक में लिखा है कि गांधीगिरी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर पूरे देश के फ्यूचर को बदला जा सकता है। इस फिल्म में आपने दिया मिर्ज़ा को भी देखा था और उनके हस्बैंड का किरदार निभा रहे अभिषेक बच्चन को भी देखा था। दिया मिर्ज़ा अपने इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा मानती हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि उन्हें ये कैरेक्टर बहुत पसंद था, उन्होंने बहुत ही खुशी से ये काम किया था। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब राजकुमार हिरानी लोगों में जो अंधविश्वास है मांगलिक लोगों को लेकर उसे मिटाना चाहते थे, इसीलिए इस फिल्म में दिया मिर्ज़ा को मांगलिक दिखाया गया है जिससे लोगों के बीच में जो भी अंधविश्वास है उसे ख़त्म किया जा सके। साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इसी फिल्म से उभर कर सामने आए थे। जी हाँ, आज इतने बड़े एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उस समय में उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन वो अपनी सक्सेस का जो श्रेय है वो इसी फिल्म को देते हैं क्योंकि इसी फिल्म में उन्होंने खून बहाया था और सुनील दत्त के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। हालांकि असली खून नहीं बहाया था, उन्होंने कलर का यूज़ किया था, लेकिन यही इसी फिल्म से उन्हें पहचान मिली थी जिसके बाद वो इंडस्ट्री में आज इतने छाए हुए हैं। इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म को बहुत ही अच्छा मानते हैं, अपनी सक्सेस का श्रेय इसी फिल्म को देते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि राजकुमार हिरानी जल्द ही इस फिल्म का 3rd पार्ट लेकर आने वाले हैं। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।